નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 हिंदी विषय में कहानी 7 हार की जीत। इस कहानी में हमने देखा कि खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा लेकर भाग गया और बाबा भारती ने खड़क सिंह को यह बात किसी को मत बताना ऐसा कहा, जिससे डाकू विचार में आ गया। अब इस कहानी में आगे देखते हैं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी कि खामोशी। रात्रि का समय था, इसलिए चारों ओर खामोशी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। तो आकाश में तारे चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी कि घोड़े की लगाम। तो खड़क सिंह सुल्तान घोड़े की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, यानी कि वह धीरे धीरे घोड़े को रखे जाने वाले स्थान पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। घोड़े को रखने की जो जगह है उसकी फाटक खुली हुई थी। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। એટલે કે यानी कि एक समय था जब बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर वहां पर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पर सुल्तान नाम का घोड़ा ही नहीं था, इसलिए बाबा को कोई चिंता नहीं थी। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। जो अस्तबल है वहां पर सुल्तान नाम का जो घोड़ा है उसे वहां पर रख दिया और सावधानी से जो डाकू था वो वहां से निकला। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। किसकी आंखों में? डाकू के आंखों में नेकी यानी कि भलाई। तो इस समय डाकू के आंख में भलाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। तो अपनी कुटिया यानी कि अपनी जो कोटड़ी होती है जहाँ पर वो सोते हैं वहाँ से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात यानी कि उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। यानी कि वो फाटक पर पहुंचे तब उनको याद आया कि नहीं, अभी तो सुल्तान है नहीं, मैं इस तरफ क्यों जा रहा हूँ। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा जो अस्तबल की तरफ जा रहे थे वो तो रुक गए, लेकिन घोड़े को मालूम पड़ गया कि मेरे स्वामी आ रहे, इसलिए वो हिनहिनाया यानी कि उसने भी आवाज किया। चाप यानी कि आहट। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। यानी कि बाबा भारती आश्चर्य में आ गए और प्रसन्न भी हुए कि मेरा घोड़ा आ गया, और फिर वो सुल्तान से लिपटकर रोने लगे जैसे एक पिता होता है अपने पुत्र से बिछड़ा हुआ होता है और कई दिनों बाद मिलता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। बाबा जी बार बार सुल्तान की पीठ पर हाथ फेरते रहे और उसको थपकियां भी देने लगे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा जी क्या बोले? अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो आप सभी को इस कहानी में मज़ा आया ना? तो स्वाध्याय। खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो कुख्यात, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था, तो अधीर उतावला हो गया था। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो क्या है? दास। दास यानी कि सेवक।
दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। यह कौन बोलता है? तो अपाहिज किससे कहता है? बाबा भारती से। लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। ये कौन बोलता है? बाबा भारती। और किससे कहते हैं? खड़क सिंह से। आवजो।